हैं। श्री कृष्णाय नमः। सभी भक्तों को बलदेव छठ की बहुत बहुत बधाई। भाद्रपदी सुदी भाद्रपद शुक्ला छठ का ये दिन समस्त आर्यावर्त के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज के दिन ही गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ से भगवान श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। आज ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव श्री दाऊ जी का, बलराम जी का मनाया जाता है। बलराम जी के इस जन्म दिवस को ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवकी के सप्तम गर्भ में श्री बलराम जी पधारे। जब देवकी के गर्भ में प्रभु आ गए तब भगवान ने विचार किया कि अगर श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव देवकी के साथ में गर्भ से होगा तो कंस उन्हें जन्म लेते ही मारेगा और तब भगवान संकर्षण कंस का वहीं संहार कर देंगे। इसके कारण भगवान श्री नारायण ने योगमाया को बुलाया और योगमाया को बुला के ये आदेश दिया कि योगमाया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुली। अरे योगमाया, तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में भी तुम नंद बाबा के गोकुल गांव में जाना। वहां नंद बाबा के उस गोकुल में वसुदेव की रोहिणी नाम की पत्नी निवास करती है। तुम्हें क्या करना है वहां जाके कि जो देवकी के गर्भ में देवक्याम जठरे गर्भा शेषाक्षम धाम मामकम, देवकी के गर्भ में जो मेरा शेषावतार, मेरा संकर्षण व्यूह रूप जो बालक है बलराम, उस बालक को देवकी के गर्भ से खींच के रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। इस प्रकार का आदेश दिया। आगे भी और भी आदेश तो है, किंतु मूलतः इस समय बलराम जी के जन्म का ही हम वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उसका वर्णन नहीं करेंगे आगे। योगमाया पधारी और पधार के देवकी के गर्भ को देवकी के गर्भ में से खींच के देवकी के गर्भ का कर्षण करके योगमाया ने उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उस बालक का जन्म रोहिणी के गर्भ से गोकुल में हुआ भादो सुदी छठ के दिन, जिसे हम लोग बलदेव छठ के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन गर्ग संहिता में महामुनि गर्गाचार्य के द्वारा भी किया गया है। महामुनि गर्ग ने लिखा है कि ये बालक केवल रोहिणी माता के गर्भ में 5 दिन तक रहा। भादो सुदी एकम यानी भादो सुदी पड़वा के दिन देवकी के गर्भ में से इसका कर्षण किया गया और रोहिणी के गर्भ में इसे रखा गया। यहाँ
कंस को ये ज्ञात हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। पर वो बालक 5 दिन बाद भादो सुदी छठ के दिन स्वाति नक्षत्र में मध्याह्न के समय तुला लग्न में बुधवार के दिन रोहिणी के गर्भ से नंद बाबा के घर गोकुल में उत्पन्न हुआ। बहुत ही धूमधाम से नंद बाबा ने इस बालक के जन्म का उत्सव किया। गर्ग संहिता में तो ऐसा आता है कि उस समय भी नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया। बहुत ही आनंद से इस बालक का उत्सव ब्रज में मनाया गया। भगवान श्री बलराम का स्वरूप अत्यंत दयालु है। गौरवर्ण का ये बालक, इसकी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से 5 उच्च के ग्रह एक शुभ स्थान में पड़े हुए हैं। इस प्रकार का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्णन प्राप्त होता है। यह स्वरूप सभी को मोक्ष पर्यंत प्रदान करने में समर्थ है और समस्त अर्थों की सिद्धि कराने में भी समर्थ है। गर्ग संहिता में संकर्षण मंत्र, संकर्षण की उपासना का एक अलग विधान भी हमें प्राप्त होता है, जिसके करने से संकर्षण देव की कृपा इस जीव के ऊपर होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 6ठे स्कंद में राजा चित्रकेतु को नारद जी के द्वारा संकर्षण उपासना का मंत्र और संकर्षण उपासना की विधि प्रदान की जाती है, जिससे आगे जाके राजा चित्रकेतु को विद्वा धरत्व की प्राप्ति और उसके पश्चात भक्ति की भी सिद्धि होती है। तो संकर्षण स्वरूप यह बालक बलराम जी के रूप में गोकुल में जन्म लेता है, किंतु इसमें संकर्षण व्यूह के अतिरिक्त अनिरुद्ध और प्रद्युम्न व्यूह का भी समावेश दिखाई देता है। अलौकिक और दिव्य श्री बलराम जी का स्वरूप भक्तों के लिए कृपा करने वाला, भगवान के अग्रज के रूप में ब्रज की अनेक लीलाओं में सहायक और मूलतः कृष्ण के आवेश से ही यह पुष्टि फल को भी अनुभव करता है। इसीलिए इसके श्याम स्वरूप का भी हम लोग इस समय बलदेव जी के मंदिरों में दर्शन करते हैं। बाकी तो जो बलदेव जी का मूल स्वरूप है, बलदेव जी तो जब जन्म लेते हैं तो गौर स्वरूप में ही उत्पन्न होते हैं और बलदेव जी का वर्ण भी गौर है, किंतु ये श्याम स्वरूप बलदेव जी को भगवान कृष्ण के द्वारा ही पुष्टि रस का अनुभव करने के लिए और श्री कृष्ण लीला का समग्र अनुभव करने के लिए प्रभु के द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार की भावमयी कथा भी हमें प्राप्त होती है। तो कल के उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बलदेव जी का जन्मदिन आप सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाएं। भगवान बलदेव जी की पूजा करें, बलदेव जी को प्रणाम करें। प्रभु का यह शेषावतार स्वरूप भक्तों को संपूर्ण अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि प्रदान कराने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।